ये 17 अक्टूबर 2009 की बात है। दिवाली का दिन। कानपुर में जगह है नवाबगंज और वहां एक जगह है कंपनी बाग चौराहा। वहां एक बेकाबू रफ्तार से आती हुई एक कार दूसरी कार को टक्कर मार देती। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ जाते। उस कार में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनेलाल पटेल सवार थे। उनको आनन फानन में सर्वोदय नगर के रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अपना दल के समर्थक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जो फॉलोअर्स और उनके परिवार के जो लोग हैं, आज तक उस दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कार एक्सीडेंट करवाया गया था। यानी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत के पीछे किसी साजिश की ओर इशारा कर। लेकिन आज हम उस साजिश को डिकोड नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपना दल की, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बनाई गई वो पार्टी जिसका एक वक्त एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई महत्व नहीं था, लेकिन अब उसी पार्टी की जो मुखिया हैं अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष पटेल कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए में इस पार्टी को खत्म करने की साजिश की गई। एक अपना दल कमेरावादी भी है, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल। असली अपना दल वो खुद को कहते हैं और पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल अपना दल एस यानी अपना दल सोनेलाल को असली अपना दल कहते हैं। तो आज हम अपना दल से जुड़ी ये पूरी मिस्ट्री डिकोड करें। देखिए, इतना सबको पता है कि 1984 में काशीराम ने बीएसपी की स्थापना की थी, बहुजन समाज पार्टी। अब काशीराम ने अकेले तो की नहीं होगी, कई और नेता होंगे जिन्होंने बीएसपी की स्थापना में काशीराम का साथ दिया था। इन्हीं में से एक नेता थे सोनेलाल पटेल। काशीराम की तरह ही सोनेलाल पटेल भी बड़े पढ़े लिखे राजनेता, फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री ली थी और इसीलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता था। फिजिक्स में डॉक्टरेट ये मामूली बात नहीं। खैर, तो काशीराम के जो विचार थे सामाजिक क्रांति के, सामाजिक न्याय के, इससे सोनेलाल पटेल बड़े प्रभावित थे और वो बीएसपी के मूवमेंट के साथ जुड़ गए। 1984 में बनी बीएसपी और 1988 में काशीराम ने सोनेलाल पटेल को उत्तर प्रदेश में महासचिव बना दिया पार्टी का। लेकिन जब 90 का दशक शुरू हुआ, राम मंदिर की लहर आई, मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उस दौरान सोनेलाल पटेल ने यह अनुभूति कर ली थी कि काशीराम की नज़र में जो बीएसपी का जो मूवमेंट है और जो पार्टी है, इसका कोई उत्तराधिकारी है तो वो मायावती। कहने का मतलब सोनेलाल पटेल खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस करने लगे और एक नए राजनीतिक विकल्प की तरफ उनका ध्यान जाने लगा। सोनेलाल पटेल ने किया क्या? कई जिलों का दौरा किया। अब चूंकि वो खुद कुर्मी बिरादरी से थे, पटेल टाइटल लगाते थे, तो उन्होंने देखा कि क्या उत्तर प्रदेश में कुर्मी राजनीति और जो कुर्मी वोट बैंक है, इसके दम पर राजनीति की जा सकती है। काफी सोचने विचारने के बाद 1995 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में उन्होंने कुर्मी स्वाभिमान महारैली बुलाई। भीड़ देखकर सोनेलाल पटेल को यह यकीन हो गया कि हाँ, कुर्मी वोट बैंक, पटेल वोट बैंक, इनके दम पर उत्तर प्रदेश में राजनीति की जा सकती। वो दिन था 4 नवंबर और साल था 1995। कुर्मी स्वाभिमान राजनीतिक चेतना रैली सुपरहिट हो गई। उत्तर प्रदेश में सोनेलाल पटेल के बारे में चर्चाएं छिड़ गईं। इस रैली को प्रदेश के कुर्मी समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली कहा गया। लाखों की भीड़ बता रही थी कि सोनेलाल पटेल का जलवा तो है। इस कुर्मी स्वाभिमान रैली में अपना दल के नाम से राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया गया। 11 नवंबर 1995 को बेगम हजरत महल पार्क में अपना दल का खुला अधिवेशन बुलाया गया और डॉक्टर सोनेलाल पटेल बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में एक और लोकसभा सीट है फूलपुर, जहां से कभी पंडित नेहरू चुनाव जीतते थे। उसी फूलपुर से सोनेलाल पटेल ने 5 बार चुनाव लड़ा। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, एक चुनाव तो उन्होंने काशीराम के खिलाफ लड़ा, उसमें सोनेलाल पटेल को 2000 से ऊपर कुछ वोट आए थे। यानी मतलब बहुत बुरी हालत हुई थी सोनेलाल पटेल की और काशीराम नंबर 2 पोजीशन पर थे, यानी चुनाव जीतते जीतते रह गए थे। इसके बाद भी सोनेलाल पटेल ने फूलपुर में अपनी सक्रियता जारी रखी, क्योंकि वहां पटेल आबादी भी ज्यादा है, पटेल वोटर भी ज्यादा है और सोनेलाल पटेल फूलपुर से लड़ते रहे। एक बार 80,000 वोट पाए, एक बार 76,000 वोट पाए, एक बार तो 1 लाख से ज्यादा वोट भी सोनेलाल पटेल ने हासिल किया। सोनेलाल पटेल जो वोट पाते थे, राजनीतिक पंडित कहते थे कि भाई ये वोट पा नहीं रहे, ये वोट काट रहे हैं। और इनके वोट काटने की वजह से कभी बीएसपी का कैंडिडेट सांसद बन जाता था तो कभी एसपी का। एक बार तो अतीक अहमद जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने, तो जब जिस कैंडिडेट को अतीक अहमद ने हराया था, वो हार जीत का मार्जिन इतना था कि उससे ज्यादा वोट सोनेलाल पटेल ने हासिल किया था। कहने का मतलब अतीक अहमद को सांसद बनाने में सोनेलाल पटेल के
द्वारा हासिल किए गए वोट भी एक फैक्टर थे। बाद में यही अतीक अहमद सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनता है। सोचिए, अतीक अहमद अपना दल का यूपी प्रेसिडेंट, यूपी स्टेट प्रेसिडेंट। राजनीति में इतनी करवटें होती हैं और एक करवट उनमें से ये है। 2002 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं विधानसभा में, उससे पहले अतीक अहमद और जो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप थी, इनमें थोड़ा खींचतान चलता रहता था। तो थोड़ी नाराजगी आ गई अतीक अहमद और मुलायम सिंह थोड़े नाराज हो गए अतीक अहमद को लेकर। अतीक अहमद ने पार्टी बदल दी। 2002 में जो विधानसभा चुनाव हुए, अपनी जो अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी से लड़ता था, इलाहाबाद वेस्ट से, वहां से अतीक अहमद ने अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत। अब 2002 का जीत गया तो 2004 में लोकसभा चुनाव आने वाले थे। अतीक अहमद की पूरी ख्वाहिश थी, पूरी मंशा थी कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा 2004 के लोकसभा चुनाव का। अब इस बीच अतीक अहमद की सपा से जो नाराजगी थी वो दूरियां मिटनी शुरू हो जाती। अतीक अहमद की फिर समाजवादी पार्टी में वापसी हो जाती। 2004 में फूलपुर सीट से अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और जीतकर संसद पहुंच जाता है। दिलचस्प है कि इस चुनाव में सोनेलाल पटेल भी लड़े थे। अब इस बीच अतीक अहमद कभी समाजवादी पार्टी, कभी अपना दल में बने रहे। अब प्रतापगढ़ से भी लोकसभा चुनाव लड़ा अतीक अहमद ने अपना दल के टिकट पर। तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल और अतीक अहमद के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में अपना दल में जो भी फैसले होते थे, जो भी डिसीजन होते थे, वो सोनेलाल पटेल लेते थे और उनके बाद अगर किसी का डिसीजन मायने रखता था तो वो नाम था अतीक अहमद का। अब सवाल है कि सोनेलाल पटेल के परिवार में विद्रोह की चिंगारी कहां से बढ़ी। 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं और ये चुनाव सोनेलाल पटेल के निधन के 3 साल बाद होते, क्योंकि 2009 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल का निधन हो चुका था। 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं। वाराणसी की एक असेंबली सीट है रोहनिया, पटेल बहुल सीट है, वहां पटेल वोटर्स बहुत। अनुप्रिया पटेल वहां से चुनाव लड़ती, जीत जाती। अनुप्रिया पटेल वहां से चुनाव जीत जाती। 2012 के बाद आता है 2014। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ गठबंधन करती हैं, उनकी पार्टी अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन करती है। अमित शाह यूपी की स्टडी करते हैं और एक ये भी कहानी है कि अनुप्रिया पटेल ने बड़ी जतन, बड़ी मेहनत की थी कि कोई एक मीटिंग उनकी अमित शाह से करवा दे, क्योंकि वो अलायंस चाहती थी अपना दल का और बीजेपी का। अमित शाह उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया गया था और अमित शाह उत्तर प्रदेश में जानते थे कि अपना दल की अहमियत क्या है। यूं ही नहीं, अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। पहली चीज ये तो जान लीजिए, अमित शाह की जो पॉलिटिकल स्टाइल है, आउट ऑफ द बॉक्स है। इनफैक्ट उसको कॉपी करने वाला लीडर भी आज तक पैदा नहीं हुआ कि अमित शाह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को कॉपी किया जाए। तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के साथ गठबंधन हो जाता है और जिस पार्टी की कभी इकलौती विधायक होती थी, जिस पार्टी कभी कोई सांसद नहीं होता था, अमित शाह ने 2 सीटें दी, दोनों सीट अपना दल जीत गई। अब अनुप्रिया पटेल बन गई सांसद, तो 2012 में जो विधायकी की सीट थी वो खाली करनी पड़ेगी 6 महीने के भीतर। इसका मतलब रोहनिया में फिर से उपचुनाव हुआ। तो उस उपचुनाव में अनुप्रिया पटेल चाहती थी कि आशीष पटेल वो सीट, उनकी द्वारा छोड़ी गई सीट पर चुनाव लड़े, जबकि अनुप्रिया पटेल की मां चाहती थी कि वो खुद लड़े और उनकी बहन पल्लवी पटेल भी यही चाहती थी कि कृष्णा पटेल, जो कि सोनेलाल पटेल की पत्नी और अनुप्रिया पटेल की मां है, वो चुनाव लड़े। काफी खींचतान के बाद सीट कृष्णा पटेल को दी गई, चुनाव लड़ी, हालांकि वो हार गई और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 2014 में जो उपचुनाव हुए थे रोहनिया पर, उसमें जीत जाता है। इतनी सी कहानी है। और इसके बाद पार्टी पर कंट्रोल को लेकर कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल एक तरफ आती हैं, अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल एक तरफ आते हैं। अपना दल पर कौन किसका होल्ड होगा, इसको लेकर बवाल शुरू हो जाता है और 2016 में अनुप्रिया पटेल बनाती हैं अपना दल एस का मतलब सोनेलाल। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल में कैसे रिश्ते हैं इसे समझना है तो पल्लवी पटेल के द्वारा इंटरव्यू में बोले गए एक शब्द को, एक वाक्य को मैं कोट करता हूं। पल्लवी पटेल ने कहा था कि जिसने अपनी मां की कोख को कलंकित किया हो उसके बारे में क्या ही कहा। ये पल्लवी पटेल के शब्द हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में रिश्ते कितने कड़वाहट से भरे हैं। अब 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना दल, अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल एस, उसको बीजेपी देती है कि भाई 11 सीटें हैं, जाओ लड़ो। 11 में 9 सीट पे जीत जाती है अपना दल। तो बीजेपी को भी लगता है कि हाँ, ये पार्टी तो बड़े काम की है। 2022 में 14 सीटें दी जाती हैं कि जाओ लड़ो अपना दल, और 12 सीटों पर अपना दल के प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं।
अपना दल बीजेपी के सहारे ही सही पर उत्तर प्रदेश में फल फूल रही है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नाम है अपना दल एस, यानी वही पार्टी जिसकी अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा, जबकि बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन इसके बावजूद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नाम है यूपी में अपना दल एस। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपना दल एस जो कुछ भी है उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बगैर बीजेपी के अगर ये पार्टी लड़े तो इसका कोई व्यक्ति विधायक बन पाएगा, इसका कोई कैंडिडेट जीत पाएगा, इसको लेकर संशय, इसको लेकर डाउट है। पर जो फैक्ट है ऑन पेपर, वो फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एमएलएस अपना दल है। और अंत में सबसे बड़ी बात बताता हूं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने जीते जी कोई चुनाव नहीं जीते, कोई चुनाव कभी जीते ही नहीं, लेकिन 2009 में उनका निधन हुआ और अपने निधन से इतने साल बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो नाम जिंदा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर जो कुर्मी वोट बैंक है आज भी मोबिलाइज हो जाता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने वोट बैंक के बीच एक फिनोमेना है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे बहुत कम राजनेता होते हैं जो अपने निधन के इतने सालों बाद भी प्रासंगिक बने रहते हैं, उनमें से एक नाम है सोनेलाल पटेल का। हालांकि अपना दल एस में आशीष पटेल की कार्यशैली, उनकी लीडरशिप स्किल को लेकर अंदर ही अंदर भी सवाल उठाने वाले कई हैं, लेकिन पार्टी परफॉर्म कर रही है तो सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। अब आप सोचिए, बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह बड़ी अग्रेसिव रही, लेकिन अपना दल देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले क्या था, कार्यकारी अध्यक्ष थे आशीष पटेल और अपना दल की मुखिया थी अनुप्रिया पटेल। अभी अनुप्रिया पटेल ने अपने ही पति आशीष पटेल का डिमोशन किया है, नंबर 2 से नंबर 3 पर भेज दिया। आशीष पटेल ने बयान दिया कि 1700 करोड़ में पार्टी को खत्म करने की साजिश है। आशीष पटेल का पूरा इशारा उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर था और आशीष पटेल हर दूसरी लाइन में मोदी और शाह का नाम ले रहे थे ताकि वरद हस्त उनके ऊपर रहे, ताकि दिल्ली नाराज ना हो। आशीष पटेल की ये राजनीति अपना दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको असहज करती है, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि अपना दल एस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बगावत का बवंडर कभी भी उठ सकता है और इसीलिए अनुप्रिया पटेल ने अपने ही पति का राजनीतिक डिमोशन किया है। तो ये थी कहानी अपना दल की, जिसका भविष्य बहुत ट्विस्ट एंड टर्न से भरा होने वाला है। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।